अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो हम आज बनाएंगे इमान्स किचन में देगी स्टाइल किचन, जैसे कि शादी वगैरह पर बनाया जाता है। इसके लिए हमने पहले क्या करना है, प्याज को अच्छी तरह, जो कि 2 से 3 प्याज थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और उनको घी में फ्राई कर लेना है। घी में फ्राई करने के साथ ही मैंने लहसुन अदरक, जो कि पहले से बारीक कूट के रखा हुआ, पीस के रखा हुआ है, उसका पेस्ट डाल के वो भी इसमें हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि वो एक जो कच्चापन आता है वो इसमें ख़त्म हो जाए। जब वो हल्का सा हमारा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, हमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हम चिकन में सारे मसाले ऐड करके तो रात भर उसको भरा के रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे उसमें मसाला जात, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, सारा कुछ मैंने मिक्स करके जो रखा हुआ था उसको मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हमारे मिर्च मसाले हैं वो जल ना जाए, तो ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना। और साथ में मैंने अब यहाँ पे चिकन, जो कि सिरका मिले पानी से पहले धो के अच्छी तरह छन्नी में डाल के रखा है, जो कि इजाफी पानी वो खुश्क कर दे। अब इसको अच्छी तरह हम लोगों ने भूनना है। भूनने के लिए हमें इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे कि वो जल जाए। इसको ज़रा दरमियानी आंच पे ढक के अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे, यहाँ तक कि उसका मसाला जो है और चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये जब हमारा मसाला हम लोग तैयार हो जाएंगे तो इस पॉइंट पे ये देखिए इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसको हम लोग कितनी देर तक भूनना है। जब ये मसाला सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम लोगों ने टमाटर की प्योरी बना के, टमाटर को अच्छी तरह मैंने धो के ग्राइंड कर लिया था, ताकि वो अच्छी तरह उसमें मसाला उसका बन जाए। और यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने दही के डाले हैं, यानी कि 1 से 2 कप दही के डाले शामिल किए हैं। दही और टमाटर इन दोनों की एक तो खटास हो जाएगी इसमें, और दूसरा जो कि हम लोगों को पानी नहीं डालना, तो इन दोनों के पानी में ही हमारा जो चिकन है वो गल जाएगा, अच्छी तरह से हमारा बन जाएगा। तो ये चीज़, और साथ में मैंने सब्ज़ धनिया भी काट के पहले से गार्निशिंग के लिए रख लिया है, और सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया है वो गार्निशिंग के लिए रख लिया है। तो इसके साथ ही अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हाँ जी, इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद जब ये देखिए हम लोगों ने किनारों से घी अलग होना शुरू हो गया है और सारा मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है, तो इस मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च इसमें शामिल की है। काली मिर्च शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें हमने ये सब्ज़ मिर्च जो बारीक उसको नहीं काटा, मोटी मोटी काट के डाली हैं ताकि वो अच्छी लगे। तो ये इसको अच्छी तरह और हम लोग भुनाई करने के बाद अब देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की खुशबू और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चले जी, अल्लाह।